हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, दोस्तों, हमने कल के क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के nth टर्म को सीखा था। nth टर्म में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया था। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम जो हैं एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, जहां पे हमने एक्सरसाइज 5.1 को डन किया था। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एक्सरसाइज 5.1 को नहीं देखे हैं तो जाकर कर देख ले, क्योंकि हम लोग आज का जो क्लास शुरू करेंगे वो टोटली डिपेंड रहेगा कल के क्लास पे। तो अगर आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों, तभी मैं क्लास को शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोग तैयार हैं तो लिखिए, कमेंट करिए यस सर तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के साथ क्लासेस को शुरू किया जाए। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, हमने nth टर्म को सीखा था। कल हमने nth टर्म को सीखा था, जिसमें हमने an के फॉर्मूले को देखा था। an का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? सर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता है? जी सर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे होता है सर। चलिए, तो उसी तरह से आपके सामने एनसीईआरटी बुक खुल चुका है, देख लीजिए। सॉल्यूशन नहीं है प्यारे बच्चों, ये ना बोल देना कि सर सॉल्यूशन देख के पढ़ाते ना। अब देखना है प्यारे बच्चों, हमारे सामने 4th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा और कुछ इस तरह से रहेगा। ध्यान देना है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है उसके बाद मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। विच टर्म ऑफ एपी 3, उसके बाद है प्यारे बच्चों 8, उसके बाद है प्यारे बच्चों 13, उसके बाद है प्यारे बच्चों 18 is dot 78 is dot 78। सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, पहले सवाल को समझना यार। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म जो होगा एपी का, कौन सा एपी का? ये एपी 3, ये 8, ये 13, ये 18। उसी तरह करते 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 विच टर्म ऑफ एपी इज 78। सवाल कह रहा है कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, उसी तरह करते 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 कहीं ना कहीं 78 है। ये जो 78 है कौन से टर्म पर है? जैसे 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 ये आपका पहले टर्म पर है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, तो ये भी इसी तरह करते करते कोई ना कोई नंबर पर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो कोई ना कोई नंबर पर जब ये भी होगा, तो जब n का वैल्यू कुछ होगा तो ये n का वैल्यू होगा। मैंने किया था उस दिन के क्लास में, मतलब कल के क्लास में, जब n का वैल्यू ये है प्यारे बच्चों तो an का वैल्यू ये होगा। यस और नो? अरे सर हाँ सर, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये चौथा नंबर पर an का वैल्यू क्या है? 18 है। तीसरे नंबर पर an का वैल्यू क्या है? 13 है। दूसरे नंबर पर an का वैल्यू क्या है? 8 है। तो n नंबर पर an का वैल्यू क्या है? 78 है। यस सर। देख, सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब मैं पूछता हूं, a का वैल्यू क्या है आपके पास? सर a का वैल्यू 3 है। चलिए ठीक है, a का वैल्यू क्या है? 3 है। मैं पूछता हूं डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस, अगर सर ये एपी में है तो डिफरेंस a2 माइनस a1 करिए, a3 माइनस a2 करिए, a4 माइनस a3 करिए, a5 माइनस a4 करिए, अरे कुछ भी करिए। जब एपी में है तो उसका डिफरेंस तो कॉमन होगा ना मेरा दोस्त, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मेरे को बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है 78 होगा, मतलब कौन सा टर्म, मतलब n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो an का वैल्यू क्या होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहां पर an मेरे पास दिया गया है 78 है, इज इक्वल टू a आपका 3 है, प्लस n का वैल्यू सर निकालना है, d का वैल्यू क्या है? सर d का वैल्यू 5 है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 78 में 3 जाएगा प्यारे बच्चों, 75 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू का 5।
5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 15 बार में, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, n-1 का वैल्यू प्यारे बच्चों 15 आया। देख लीजिए एक बार, n-1 ये 5 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में होता, मैं इसे यहीं पर कटा दिया, 5 15 जा 75, n इज इक्वल टू ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 प्लस 1 16, मतलब 16वां नंबर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो n का वैल्यू 16, n का वैल्यू 16, 16th टर्म पर क्या आपका an का वैल्यू क्या होगा 78 होगा। यही था सवाल प्यारे, सवाल को समझना है, सवाल को गर्दा उड़ाना है। जब हम है साथ तो फिर डरने की क्या बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपके पास एपी है, क्या है एपी, ध्यान देना है। पहला 7 13 19 डॉट 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 205। आपके पास ये एपी है, आपके पास ये क्या है एपी है, आपके पास ये क्या है बोल रहा है कि एपी में है। अगर प्यारे बच्चों ये एपी में है तो आपको कहा जा रहा है कि कृपया करके कितने सारे टर्म होंगे ये बताइए। मतलब ये क्या, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इसी तरह करते 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 यहां तक कितने सारे नंबर होंगे, इस पूरे में कितने नंबर होंगे। जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, 3 नंबर। अब मैं अगर इतना ढक दूं, मैं पूछूं यहां से यहां तक कितने नंबर है सर, 1 2 3 नंबर है। मैं अगर आगे इसको ढक दूं, यहां पर बोलूं सर यहां पर कोई ना कोई नंबर है मान लीजिए, तो मैं बोलूं यहां से यहां तक कितने नंबर है सर 4 नंबर है। इसी तरह करते 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 प्यारे बच्चों ये 205 तक अंत का नंबर जाएगा, हाँ या ना। फिर से समझिए, ये पहला नंबर मैं इसको ढक दूं, पूरे को ढक दूं, इधर भूल जाइए, तो इतना ही दूर तक कितने नंबर है, 1 नंबर है सर। अब चलिए मैं इसको पूरा आगे ढक दूं, यहां तक कितने नंबर है, यहां तक सर 2 नंबर है, 1 और 2। मैं आगे इसको ढक दूं, यहां तक कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है। और देखिएगा 7 13 19 25। मैं आगे ना लिखूं, यहां तक कितने नंबर है सर, यहां तक 4 नंबर है, 1 2 3 4। ठीक, आगे देखिएगा 31, यहां तक कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। उसी तरह करते 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 अंत कहां तक गया है, 205 तक गया है। तो 205 तक जो प्यारे बच्चों गया है, 205 तक जो गया हुआ है, तो ये अंत का नंबर होगा। तो मतलब यहां से यहां तक का नंबर निकालने का मतलब है आप इसके n के वैल्यू को निकाल दीजिएगा, इसके n के वैल्यू को निकाल दीजिएगा, तो टोटल यहां से यहां तक कितना संख्या है नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे मैंने अभी पूछा कि आप बताइए कि यहां से यहां तक आपके पास कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है सर। तो 5 नंबर सीधा आप इसको यहां बोल दीजिए सर A5, ए 5वां नंबर पे 31वां वैल्यू, 5वां नंबर पे 31वां वैल्यू है, 5वां नंबर पे an का वैल्यू क्या है 31 है। तो यहां से यहां तक मेरे पास कितने नंबर हैं, यहां से यहां तक पूरे को देखना या तो आप इसको देख लीजिए सर 5 वैल्यू है। उसी तरह अगर मैं बोलूं ये अंतिम का वैल्यू 205 जो है, अंतिम का जो वैल्यू 205 है, आप पूरे को काउंट करिएगा या इसी का n का वैल्यू निकाल दीजिए, जो अंतिम का n का वैल्यू होगा वही यहां से यहां तक टोटल नंबर होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा मूर्खा, फिर से देख 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 देख, ध्यान दे मूर्ख धीराज सब देख समझ। हम जान रहे नहीं समझ में आया तुम लोग को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं पूछ रहा हूं यहां से यहां तक कितने नंबर हैं, 1 2 3 सर 3 नंबर है, तो जरूरी है गिनना बार बार, इसी को पकड़ लो ना। ये कितने नंबर पर सर 3 नंबर पर है सर। ये अगर 3 नंबर पर है, देखिएगा ये अगर 3 नंबर पर है तो 3 ही संख्या है यहां से तक। अब ये देखिए अगला नंबर हमारे पास 25, हम इसको यहां तक ढक दिए, मेरे पास यहां तक 1 2 3 4 कितने नंबर है 4। हम पूछते हैं 25 कितने नंबर पर है, 25 4 नंबर पर है सर, 4 नंबर पर 25 है। तो इसका मतलब 4th नंबर पर 25 है, 25 है। तो हमको यहाँ 1 2 3 4 काउंट करने की क्या जरूरत है, हम ये देखिए ना 25 कितने नंबर पर है 4। तो यहां से यहां तक कितने संख्या होंगे, यहां से यहां तक 4 संख्या। अब आगे देखिए, मैं आगे ढक देता हूं, मैं पूछता हूं 31 प्यारे बच्चों 31 तक कितने सारे संख्या हैं, 31 तक 1 2 3 4 5 गिनने की क्या जरूरी सर, 31 को पकड़िए ना। 31 कौन से नंबर पर है सर, 31 5वें नंबर पर है, तो गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गिनने की प्यारे बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है तो इसी तरह करते करते 205 भी तो कोई ना कोई संख्या पर होगी, जो संख्या पर होगी वहां से यहां तक उतना ही संख्या होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, जी सर होगा। चलिए ठीक है,
तो एन यहां पांचवें नंबर पर ए एन का वैल्यू क्या है 31 है, यहां चौथे नंबर पर ए एन का वैल्यू क्या है 25 है। तो एन वैल्यू पर एन नंबर पर ए एन का वैल्यू क्या है सर, एन नंबर पर ए एन का वैल्यू 205 है। तो ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी होता है। ए एन आपके पास दिया गया है 205 है प्यारे बच्चों, ए क्या है ए 7 है, प्लस एन माइनस वन, सर डी क्या है, डी ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, 13 में 7, 13 में 7 गया पे यार बच्चों क्या बचा 6 बचा, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6 प्यारे बच्चों, ध्यान देते जाना। 205 205 में 7 जाएगा, 205 में 7 जाएगा, क्या बचेगा सर 198 बचेगा, ठीक है 198 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33। एन माइनस वन प्यारे बच्चों क्या आया 33 आया, ये माइनस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, एन इज इक्वल टू 34। मेरे पास टोटल कितने संख्या यहां से यहां तक 34 है, क्यों क्यों सर, क्योंकि एन का वैल्यू यहां क्या आया 34 आया। तो 34वां नंबर पर मेरा कौन सा वैल्यू है 205 है, तो यहां से यहां तक कितने नंबर है 34 नंबर है, और लास्ट का वैल्यू 205 है। तो कहीं ना कहीं एन का वैल्यू 34, जो पूरा यहां से यहां तक टोटल संख्या मेरे पास कितने सारे संख्या है 34 संख्या है, क्योंकि ये नंबरिंग दिया हुआ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 4 संख्या, पांचवा नंबर 5 संख्या, उसी तरह करते करते 34वां नंबर, 34वां नंबर पे कौन सा 205 है, तो 34 संख्या है यहां से यहां तक, हाँ या ना, जी सर आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाकर दिखाइएगा और मेरे को बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका हर एक चीज मैं ही बना दूं क्या, आप लोग को चीजों को आसान आसान करके मैं बता रहा हूं सब कुछ, आप लोग कुछ समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, एपी क्या 11 11 8 8 जी जी 5 5 5 2 डॉट 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 डॉट। प्यारे बच्चों क्या करना है, क्या करना है, चेक करना है। अभी हमने चेक किया था 178 वाला, क्या था क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ था 78, उसका कितना नंबर ऑफ टर्म पे है, मतलब 78 कौन से नंबर पर है, मतलब एन का वैल्यू निकालना था, ए एन का वैल्यू 78 दिया गया था, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था 4th नंबर वाला, हाँ या ना, जी सर। उसी तरह ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक एपी दिया हुआ 11852, एपी है ये 11852, जिसमें ए का वैल्यू क्या है 11 है, डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू a2 माइनस a1 होता है, तो 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, आया आया सर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि चेक करना है, चेक करना है कि -150 जो है इसका इसका इस एपी का कोई वैल्यू है कि नहीं, मतलब सर, मतलब 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, इसी तरह करते करते कहीं ना कहीं पर अगर -150 कोई ना कोई एन के वैल्यू पर आ गया, कोई ना कोई एन के वैल्यू पर आ गया, तो ये एपी में एक वैल्यू -150 भी होगा। मतलब सिंपल आपको क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब -150 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं, मतलब चेक करना है कि -150 जो है इस एपी, ये जो 11852 है, इसका टर्म है कि नहीं। इसका टर्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका टर्म होने के लिए ये इसको एन का कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, हाँ या ना प्यारे बच्चों, हाँ सर, इसका एन का कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। तो अगर एन का वैल्यू निकल जाता है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं इस एपी पर -150 भी इसका टर्म होगा। चलो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर, तो ये करते करते हम मान लेते हैं एन है, ये कौन सा नंबर है, एन नंबर है। हमको एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, तो एन के वैल्यू के लिए मेरा ए एन का वैल्यू क्या दिया गया है, ए एन का वैल्यू दिया गया है एन नंबर पर मेरा ए एन का वैल्यू -150 है, एक बार चेक कर लेना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं चेक करके निकालता हूं एन का वैल्यू, क्या -150 ए एन का वैल्यू लेने पर, ए एन का वैल्यू -150 लेने पर एन का वैल्यू आता है कि नहीं, आता है, चेक करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 11 प्लस
एन निकालना है -1। डी क्या है प्यारे बच्चों, डी सा 8 - 11 माइनस का 3। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, प्लस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3। देखते जाना है प्यारे बच्चों, 1 5 1 6 161 161 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बड़े वाले के साथ है -161 n-1 इंटू माइनस का 3। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। देखते जाइए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, क्या बचा 11, 3 3 जा 9 पॉइंट, 2 बचा, 3 6 जा 18, 18 3 6 जा 18, तो 53.66 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 53.66 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू 54.66। सर n का वैल्यू तो आया ना, क्या आया 54.66 आया सर। मूर्खा धीराज, मैं पूछता हूं क्या n नंबर जो है पॉइंट में हो सकता है क्या, नंबर पॉइंट में हो सकता है क्या। मैं बोला 1 2, ये कौन से नंबर पर है सर, ये पहला नंबर पर है। सर ये कितना नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। ये कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। ये कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर है। अगला नंबर क्या 5.5 नंबर पर हो सकता है क्या, क्या अगला नंबर 6.5 पे हो सकता है क्या अगला नंबर 7.5 पे हो सकता है क्या। तो उसी तरह करते करते क्या ये 54.66 नंबर पर होगा, तो बिल्कुल नहीं। एन कांट बी इन डेसिमल, एन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। एन हमेशा और हमेशा होल नंबर में ही होगा। तो इसका मतलब -150 इसका टर्म नहीं है प्यारे बच्चों। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर, समझ में तो आया। अरे आया तो सब्सक्राइब करो ना, समझ में आ रहा है तो। और सब्सक्राइब करेगा तो थोड़ा सा वो लाइक बटन भी होता है, वो भी दबा दो। चलो अगला 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान देना 7 नंबर पे। फाइंड 31st टर्म। क्या बोल रहा है, 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। समझिएगा प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 11th टर्म जो है क्या दिया गया, 11th टर्म, 11th टर्म है प्यारे बच्चों 38 है। और 16th टर्म जो है प्यारे बच्चों, कौन सा टर्म, 16th टर्म प्यारे बच्चों, कौन सा टर्म, 16th टर्म। 16th टर्म जो है क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 73 दिया है। क्या दिया गया 73। तो आपको बोला जा रहा है 31st टर्म क्या होगा बताइए, 31st टर्म क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आना पहले रिलैक्स हो गया, अरे हुआ रे। चलो अभी यहां बोर्ड के ऊपर देखो, आपको कौन सा टर्म निकालने बोल रहा, 31st। पहले समझिए 11th टर्म, ये 16th टर्म है क्या सर, n का वैल्यू है। मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ये 11 नंबर है। ये 11 नंबर कितना है, 11 नंबर पर जो वैल्यू है वो कितना है 38 है। 12 13 14 15 16, ये जो 16 नंबर है, इस 16 नंबर पर कितना वैल्यू है 73 है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये जो 16 नंबर है, 16 नंबर पर वैल्यू कितना है 73 है। मतलब n का वैल्यू 16 पर an का वैल्यू कितना है 73 है। n का वैल्यू 11 पर, n का वैल्यू 11 पर an का वैल्यू क्या है 38 है। यही ना है जी, यस सर यही है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना आप क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि n का वैल्यू जो 11 है, n का वैल्यू जब 11 हो रहा है तो मेरा an का जो वैल्यू है वो क्या है 38। ठीक, n का वैल्यू जब 11 है तो an का वैल्यू मेरा क्या है 38 है। चलिए ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है सर, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है जी, हाँ या ना जी सर होता है। an का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू 38 है। लो प्यारे बच्चों मैंने 38 लिख दिया। 38 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है सर, नहीं पता a का वैल्यू, ठीक है। अच्छा n का वैल्यू 11 है, n का वैल्यू 11 है, तब तो 38 है n का वैल्यू जी सर। तो n का वैल्यू 11 पुट कर दीजिए, 11-1। और d का वैल्यू पता है क्या सर, नहीं पता है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या आ गया 38 आ गया। क्या आ गया 38 आ गया। इसको पहला इक्वेशन दे देते। प्यारे बच्चों ध्यान देते जाना। यहां तक क्लियर है सभी का, जी सर यहां तक तो क्लियर है। आगे आगे
यहां पर देखिएगा, जब n का वैल्यू 16 है, जब n का वैल्यू 16 है तो मेरा an का जो वैल्यू है, an का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, मेरा जब n का वैल्यू 16 है तो an का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 73 है सर। क्या है? 73 है। तो an का फॉर्मूला पे पुट करिए तो an का वैल्यू 73 है, तो यहां पुट करेंगे 73 इज इक्वल टू, a का वैल्यू पता नहीं सर, n-1। एन क्या होगा सर? एन का वैल्यू 16 है तब ना एन का वैल्यू 73 है, तो 16 पुट करिए ना सर। कर दिए। ध्यान दीजिए, ए प्लस 16-1 क्या हो जाएगा? 15d। और ए प्लस 15d किसके बराबर हो जाएगा? 73 के बराबर हो जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। सर आपने तो दो इक्वेशन बना लिया सर, लीनियर इक्वेशन बन गया है। चल लीनियर इक्वेशन तो इलिमिनेशन लगा दो ना। ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। लगा दो इलिमिनेशन, माइनस कर दो फटाक से। कर दिए। बड़े वाले का साइन जो सॉरी नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है माइनस जब करते हैं, तो कर दिए। प्लस माइनस माइनस 10 में 15 गया, माइनस का 5 बचा डी। बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, बड़े सॉरी नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, माइनस करते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 73 में 38 हटाएंगे तो 38 और 73 कितना बचेगा प्यारे बच्चों? अरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा बताइए सर? 35 बचेगा। तो माइनस का 35 हो जाएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का है, माइनस का 35। माइनस से माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, 5 7 जा 35। डी का वैल्यू क्या आ गया? डी का वैल्यू सर 7 आ गया। प्यारे बच्चों डी का वैल्यू जब 7 आया, डी का वैल्यू जब 7 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो ना, डी का वैल्यू 7 इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, डी का वैल्यू 7। तो ए प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 7 इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 38। क्या यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं ना है तो नहीं है, तो चुपचाप समझते जाइए। ए इज इक्वल टू ये प्लस का 70, 10 7 जा 70, प्लस का 70 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 38 में क्या माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों? सर 70 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 32 बचेगा। सर 32 बचेगा, लेकिन माइनस का 32 बचेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो 32 मैंने लिख दिया। तो ए का वैल्यू माइनस का 32 आया, ए का वैल्यू माइनस का 32 आया और डी का वैल्यू क्या है? 7 है। चलिए ठीक है, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू हमने -32 निकाला और डी का वैल्यू हमने क्या निकाला? 7 निकाला। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस जो सीरीज का क्वेश्चन कह रहा है 31st टर्म क्या होगा? 31st मतलब n का जो वैल्यू 31 होगा तो an का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल कह रहा है। 31st मतलब n का वैल्यू जब 31 होगा तो an का वैल्यू क्या होगा? तो an का फॉर्मूला क्या रे मूर्खा सब? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना जी? यस सर। मूर्खा एंड मूर्खी दोनों है ना यहाँ पर? हाँ सर यहीं पर है सब। तो an का वैल्यू क्या होगा जब n का वैल्यू क्या होगा? 31। a का वैल्यू हमने क्या निकाला? माइनस का 32 निकाला सर, प्लस n का वैल्यू 31 माइनस का 1 और d का वैल्यू प्यारे बच्चों d का वैल्यू 7, d का वैल्यू क्या है? 7। तो माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 0 30 इंटू 7, 37 जा 210 प्लस माइनस का 32। देखते जाइए प्यारे बच्चों, देखते जाइए प्यारे बच्चों। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में 2 जाएगा क्या बचेगा? 8 बचेगा। 10 में 3 जाएगा क्या बचेगा? 7 बचेगा और 1 बचा, 178 बचा प्यारे बच्चों। बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन रहेगा और हमारे पास जो 31st टर्म आएगा, जो फर्स्ट 31st टर्म आएगा वो कितना आएगा? 178 आएगा। जब n का वैल्यू 31 होगा तो an का वैल्यू कितना होगा? 178। क्या समझ में आया? आया जी? यस सर आया। तो चलिए बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो धन्यवाद आप लोगों का। अगर आ रहा है तो इसी तरह अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल अपने परिवार को बड़ा से बड़ा बनाइए प्यारे बच्चों। जितना बड़ा आपका परिवार बनेगा उतना ज्यादा आपको समझ में। अगर अपने ही लिए मत पढ़ो ना, आने वाले पीढ़ी के लिए भी तो सब्सक्राइब कर दो। बताना अपने दोस्त लोग को, अपने भाई लोग को, छोटे भाई जो आने वाले 10th में, उसको भी बताइए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी कौन सा क्वेश्चन? 7th नंबर क्वेश्चन क्या 8th नंबर क्वेश्चन की बात। 8th नंबर क्वेश्चन क्या करा? इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, तीसरा टर्म और 9th टर्म, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म और
नाइन्थ टर्म। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा टर्म और नाइन्थ टर्म, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। देखिएगा प्यारे बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म जो होगा एपी का वो 0 होगा। हाँ वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, मतलब सर अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तुम दिमाग से ये निकाल दो, तुमको 0 पीरो पॉइंट करना है, कुछ नहीं फाइंड करना, तुम दिमाग से निकालो ये सब। पहले ये देखो, थर्ड टर्म तुमको दिया गया है और फोर्थ टर्म तुमको दिया गया है। थर्ड टर्म एन का जब वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू जब 3 है तो ए एन का वैल्यू क्या है, 4 है। एन का वैल्यू जब 3 है तो ए एन का वैल्यू क्या है, 4 है। एन का वैल्यू जब 3 है तो ए एन का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 4 है। देखिए प्यारे बच्चों समझिएगा, तो सर एन का वैल्यू जब 3 है तो ए एन का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है, 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 और 2d। देख अब बार बार हम n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है तो हम सीधा a प्लस 2d लिख देंगे। n का वैल्यू 4 होगा तो क्या लिख देंगे, a प्लस 3d। क्यों सर, n का वैल्यू 4 होगा तो a प्लस 3d का ही लिख रहे हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 4 पुट करिए तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। एन का वैल्यू 10 होगा, n का वैल्यू 10 होगा तो ए एन के टर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d। कैसे सर, a प्लस n के जगह पर 10 पुट करेंगे, 10 - 1 इंटू डी, 10 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 10 - 1 क्या आ गया, 9, 9 इंटू डी 9d, तो a प्लस 9d। तो उसी तरह 3 है, n का वैल्यू 3 है तो 3 से 1 घटा दीजिए, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट, 4। पहला इक्वेशन। नेक्स्ट, n का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 9 है तो a n का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, तो a प्लस n का वैल्यू 9 है तो a प्लस n-1, 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8, 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 पे। देख आराम आराम से समझ रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ सर समझ रहे, माइनस करना, माइनस कर दिए, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में 8 गया, माइनस का 6 बचा सर, माइनस का 6d, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस हो गया, 8 4 क्या हो गया, 12 हो गया सर, 12 हो गया। d इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, डी का वैल्यू माइनस का 2 आ गया। सर -2 कैसे, ये माइनस कहाँ दे दिया, गोबर में नहीं ना, गोबर में नहीं दिया जी, नहीं दिया तो यहाँ देखो ना, डी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अरे आया कि नहीं आया जी, आया सर, डी का वैल्यू माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आगे चलते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, बढ़िया से समझते जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर दिए, यहां पर क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू डी के जगह पर -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 2 जा 4, माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा जी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस का 2 है, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। a का वैल्यू 8 है, d का वैल्यू -2, a का वैल्यू 8 है, d का वैल्यू -2 है। अब आते हैं एक्चुअल सवाल पे, अब सवाल बोल रहा है इज 0 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट, क्या 0 इसके टर्म है, क्या 0 इसके टर्म है, मतलब a का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 है, a का देखते जाइएगा, a का वैल्यू क्या है, 8 है, d का वैल्यू माइनस का 2 है, तो अगला वैल्यू जो होगा क्या होगा, 6 घट रहा है, अगला वैल्यू क्या होगा, 4, इसी तरह करते 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 कहा क्या 0 इसके टर्म में आ रहे हैं, सर आ तो जा रहे हैं, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0 आ जाएगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आपके पास a क्या है, 8 है, 6 है, 4 है, घटते क्रम में, तो क्या 0 इसके टर्म में है, हमने अभी को क्वेश्चन किया था, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट, तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। अगर 0 का भी कोई ना कोई नंबर आ जाए, अगर 0 का भी कोई ना कोई नंबर आ जाए तो कहीं ना कहीं 0 इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। इसका मतलब a1 अगर n का वैल्यू 2 है तो an का वैल्यू क्या है, 6 है, an का वैल्यू 3 है तो an का वैल्यू क्या है, 4 है, n का वैल्यू कुछ है
तो ए एन का वैल्यू क्या है सर, जीरो है। तो ए एन का वैल्यू जीरो है, ए एन का वैल्यू क्या है, जीरो है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन निकालना है सर, एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी माइनस का टू है सर, माइनस का टू है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस का एट है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एट इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का टू, माइनस का टू इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट गया, टू फोर जा एट, एन माइनस वन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइव। तो एन का वैल्यू होल नंबर में आया प्यारे बच्चों, हाँ सर आया है, और एन का वैल्यू 5 है। तो कहीं ना कहीं जीरो जो है इस एपी का क्या है, टर्म है। तो मतलब हमको पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले ए और डी फाइंड आउट करना है, फिर आगे चेक करना है कि जीरो जो है इसके टर्म है कि नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को ये सब सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है प्यारे बच्चों, अगर आ रहा है प्यारे बच्चों तो एक लाइक जरूर करिएगा और ठोक दीजिए लाइक, गर्दा उड़ा दीजिए। आपको 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 बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लाना है तो ठोकिए, लाइक ठोकिए प्यारे बच्चों। मैं चौक चेंज करता हूं थोड़ा सा, लाइक ठोकते चलिए और गर्दा उड़ाते चलिए। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कितना नंबर हम लोगों ने कर लिया, एट्थ हो गया हमारा, हाँ नाइन्थ भी हमने कर लिया। 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, हमने गलती से 9th नंबर क्वेश्चन को कर लिया। अगर आप लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं तो थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सजग रहिए। हमने 9th नंबर गलती से कर लिया, कोई बात नहीं, 9th हो तो गया, 8th कर लेते हैं। 8th नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, एन एपी, एक एपी है उसमें 50 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह करते 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 कितने टर्म है, 50 टर्म। सवाल कह रहा है विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा टर्म जो है प्यारे बच्चों, जिसका तीसरा टर्म जो है, थर्ड टर्म जो है प्यारे बच्चों 12 दिया गया, क्या दिया गया, 12 दिया गया। एंड लास्ट टर्म जो है प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म जो है प्यारे बच्चों 106 दिया गया। फाइंड द 29th टर्म, हाउ मच टर्म, 29वां टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 29th टर्म क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं। सवाल कह रहा है कितना टर्म है हमारे पास, सर 50 टर्म है। कितने टर्म है, 50 टर्म। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डॉट 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 डॉट, कितने सारे टर्म, 50 टर्म, जिसमें कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर, तीसरा A3, तीसरा नंबर पर जो an का वैल्यू है वो कितना है, 12 है। उसी तरह करते 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 50वां नंबर जो लास्ट है आपका, जो लास्ट है 50वां नंबर, उस पे आपका कौन सा वैल्यू है, 106। लास्ट टर्म, टोटल मेरे टर्म कितने हैं, 50, और अंतिम टर्म, ये फंसाने के लिए सब दिया गया है। लास्ट टर्म तो 50वां ही है ना जी, लास्ट टर्म कौन सा है, 50वां ही है ना। तो लास्ट टर्म आपके पास कितने दिए गए हैं, 106 दिए गए। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 106 है प्यारे बच्चों। तो लास्ट टर्म जब आपका 106 है मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया, तो ध्यान दे थोड़ा सा, 50, लास्ट टर्म 50 है, उसका वैल्यू 106 है। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं सर, थर्ड टर्म को आप a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। n का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस वन इंटू डी, a प्लस टू डी आपके पास से 12 है। सर 50वां टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या है सर 50 है, 50 माइनस वन इंटू 49 डी। ए सर एन का, जब एन का वैल्यू 50 है तो एन का वैल्यू क्या है, ए 106 है। एन का वैल्यू जब 3 है तो डी, एन का वैल्यू क्या है, 12 है। तो अब इसको सॉल्व करना गुड्डा, खत्म, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 47 बचेगा, 47 डी। देख रहा है विनोद, खत्म, माइनस कर तो 106 में 12 जाएगा तो 96 बचेगा शायद मेरे से, 94, क्या बचेगा, क्या बचेगा जी, 6 खत्म, 6 बचा, 100 में 6 बचा गया, क्या बचा, 94 बचा। खत्म खत्म खत्म। बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। d इज इक्वल टू 47, 40, यहाँ भी देखिए बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। 47 प्लस का है, सॉरी 47 मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, 47 2 जा 47, 2 जा 94, 2 7 42। तो डी का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू 2 आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। जब डी का वैल्यू 2 है तो किसी भी इक्वेशन पुट करो, हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों, 2 आया, इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 2 2 जा 4, प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 12 में 4 माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 8 आ गया।
ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू क्या है 2 है। आपसे क्या पूछ रहा है 29वां टर्म। 29वां टर्म मतलब क्या प्यारे बच्चों, एन का वैल्यू जब 29 होगा तो ए एन का क्या वैल्यू होगा, एन का वैल्यू जब 29 होगा, एन का वैल्यू 29 होगा तो ए एन का वैल्यू क्या होगा। तो एन का वैल्यू 29 को आप किस तरह से ए एन के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन का वैल्यू 29, 29 माइनस वन इंटू डी, तो 29 माइनस वन क्या हो जाएगा 28, तो ए प्लस 28 डी इज इक्वल टू वाट, यही निकालना है हमको। तो ए क्या है, ए आपका 8 है प्लस 28 इंटू डी क्या है, डी आपका 2 है, 8 प्लस 2 8 सेक्शन 2 2 जा 4 1 5 56 56 और 8 64 8 6 14 60। तो हमारा n का वैल्यू जब 29 होगा तो an का वैल्यू क्या आएगा 64 होगा, तो 29वां टर्म जो होगा वो क्या होगा 64 होगा। बस इसी तरह से सॉल्व करते जाइए, सवाल आपका बनते जाएगा प्यारे बच्चों। सवाल में आपका किसी प्रकार का भी अगर एक भी क्वेश्चन में दम होगा प्यारे बच्चों तो मेरे को बताइए। किसी भी सवाल में आपको लग रहा है कि ये सवाल सर बहुत ही टफ है तो मेरे को बताइए, मैं आपको एक भी सवाल को टफ नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन टफ लगने नहीं दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, 9th नंबर भी हमारा हो ही गया है, हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है द 17th, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ है, इसको प्यारे बच्चों VVI की संज्ञा दे दीजिए। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, द 17th टर्म ऑफ एपी, 17वां टर्म जो है एपी का, कौन सा टर्म, 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो 17वां टर्म है एपी का, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 17वां टर्म जो है एपी का, 17वां टर्म जो है एपी का, वो अपने 10वें टर्म से, कितने टर्म से, अपने 10वें टर्म से, कितने टर्म से प्यारे बच्चों, अपने 10वें टर्म से, कितने टर्म से प्यारे बच्चों, 10वें टर्म से क्या ज्यादा है, 10th एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। जो 17वां टर्म है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, जो 17वां टर्म है मतलब एक एपी है, ऐसे 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 करके एक एपी। मान लेते हैं यहां पर कोई ना कोई 17वां टर्म है, ये n का वैल्यू यहां पर क्या है 17 है, और n का वैल्यू 17 है, तो यहां पर n का वैल्यू 17 पर कोई ना कोई an का वैल्यू होगा, हाँ सर होगा। तो ये जो n का वैल्यू 17 है, यहां पर an का वैल्यू कोई ना कोई तो होगा, n का वैल्यू जब 17 है तो an का वैल्यू कोई ना कोई तो होगा, हाँ सर होगा। तो ये जो वैल्यू है वो अपने 10वां टर्म, इसी 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 एपी का 10वां टर्म, मान लेते हैं ये 10वां टर्म है, तो 10वां टर्म का कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, अपने 10वें टर्म से, अपने 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। मतलब ये जो 10वां टर्म है, ये जो 10वां टर्म है, इस 10वें टर्म में जब हम 7 को जोड़ देंगे, जब 7 को जोड़ देंगे तो ये an का वैल्यू आएगा, और ये जो an का वैल्यू होगा कौन से टर्म का वैल्यू होगा, 17वां टर्म का वैल्यू होगा। फिर से समझिए, सवाल कह रहा है जो 17वां टर्म है एपी का, 17वां टर्म पे कोई ना कोई an का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। ये जो वैल्यू है वो कितना है, ये जो वैल्यू है अपने ही एपी का जो 10वां टर्म है, 10वां टर्म पे कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर, 10वां टर्म पे कोई ना कोई वैल्यू होगा। और इस 10वें टर्म से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, 10वें टर्म का जो वैल्यू है उसमें जब आप 7 को जोड़ दीजिएगा, 7 को प्लस कर दीजिएगा, तो आपके पास प्यारे बच्चों ये an का वैल्यू आ जाएगा, और ये an का वैल्यू कौन से नंबर पर होगा, 17वें नंबर पर होगा। तो सवाल यही कह रहा है, सवाल यही कह रहा है, सवाल कह रहा है जो 17वां टर्म है आपके एपी का, वो 10वें टर्म, उसी के 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है प्यारे बच्चों। तो अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना है, डी का वैल्यू क्या होगा निकालना। देखिए बड़ा आसान है, 17वें टर्म का मतलब n का वैल्यू क्या है 17 है, 17वें टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 17वें टर्म को सर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब 17 माइनस वन 16, 16 का डी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी सर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 10वें टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस वन, 10 माइनस वन मतलब 9, 9d प्लस का 7, a प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, a से a कट गया, प्लस का 9 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 16d माइनस का 9, 16d माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। देखना है प्यारे बच्चों, देखते जाना है, समझते जाना है क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिएगा क्या कर रहे हैं, प्लस का 9d था, इधर आके माइनस का हो गया, 16 में 9 जाएगा, 16 में 9 जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, सर 7 बचेगा, 7d इज इक्वल टू 7।
7 मल्टीप्लाई में जरा क्या हो गया, डिवाइड में 7 से 7 कट गया, क्या हो गया 1। तो डी का वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो हमने डी का वैल्यू ही निकालना था, जो कि बहुत आसान था। क्वेश्चन खाली देखने में टफ था, कुछ नहीं था। आपको 1 नंबर में सवाल आ सकते हैं, कोई भी इसका दो राय नहीं है कि अगर आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आ भी गया प्यारे बच्चों तो कोई इसकी बड़ी बात नहीं है कि कोई संभावना बाप रे बाप बहुत भयंकर क्वेश्चन आ गया, नहीं, बहुत घटिया क्वेश्चन है। आगे देखना है, ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। बढ़िया से अगर देख लिए क्वेश्चन, समझ लिए 11 नंबर, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। नहीं तो प्यारे बच्चों बहुत घबरा जाइएगा। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है आपके पास, पहले मैं एपी लिखता हूं। 3, 15, 27, ठीक है सर, 39, ठीक है सर, डॉट 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 विल बी 130 more than 130 more than 132 more than 54th term 54th term 54th term। ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, सवाल समझिए। एक एपी है आपके पास, सवाल देखिएगा, पहले सवाल को लिख लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन छप रहे होंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझिए और सवाल को छापिए कॉपी के ऊपर। पाए सवाल देखिए, विच टर्म ऑफ एपी, एपी के आपके पास 3 है, 15 है, 27 है, 39, विल 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब आपके पास जो एपी है 3rd, 15, 27, 39, ये कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। इसी तरह करते 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 मैं पूछना चाहता हूं, क्या 54 नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। अरे ये चौथे नंबर पर वैल्यू है, तो ये 54th नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। 54 नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, हम ये पूछना चाहते हैं। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। काहे नहीं होगा सर, 4 पर होगा, 5 पर होगा, फिर 9, जितना आप नंबर निकालिएगा उतने नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा। हाँ सर होगा। तो n का वैल्यू जब 54 है तो वहां पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। सवाल कह रहा है 130 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब 54th टर्म मेरा क्या है, कोई ना कोई 54th मेरे पास पहला नंबर पर ये, दूसरा नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, इसी तरह करते 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 54th नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा। इस वैल्यू से 132 ज्यादा, इस वैल्यू से 132 ज्यादा कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। हम पूछना चाहते हैं, फिर से समझिए, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, उसी तरह करते करते 54th नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। उस वैल्यू में जब आप 132 को जोड़िएगा, उस वैल्यू में जब आप 132 को ऐड करिएगा प्यारे बच्चों, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। हाँ आएगा सर। वो जो वैल्यू है कितने नंबर पर है ये आपको निकालना है। विच टर्म, सवाल कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। वन विच, कौन सा टर्म जो है, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म 132 अधिक है उसके 54वें टर्म से। कौन सा टर्म, ये वाला टर्म है, लेकिन ये कितने नंबर पर है, कौन सा टर्म है जी, कौन सा टर्म है जो कि 54वें टर्म से 132 अधिक है, जो कि 54वें टर्म से 132 अधिक है, जो कि 54वें टर्म से 132 अधिक है। कौन सा टर्म है जी, कौन सा टर्म है। सवाल यही कह रहा है, सवाल यही कह रहा है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग सवाल को समझ लिए हैं तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है 54वां टर्म निकालना, 54 टर्म, 54th टर्म निकालना आपका सबसे पहला काम है। जब n का वैल्यू 54 है तो an का कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि पहले नंबर पर 3 है, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है, चौथे पर ये है, तो उसी तरह करते 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 54th पर भी कोई ना कोई होगा, 54th पर कोई ना कोई होगा, तो an का वैल्यू कोई ना कोई होगा। 54 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n 54 माइनस 1 53 डी। तो a आपका सर क्या है, a आपका 3 है प्लस 53 इंटू डी आपका क्या है सर, d आपका 15 है। ऐसा डी 15 कैसे है, डी a2 माइनस a1, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 12 ना है सर, सब 12 लिखो ना। तो 3 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 और 3, 60 और 3 कितना होगा, 60 और 3 प्यारे बच्चों, 60 और 3, 60 और 3 63, 636
639, 636 प्लस 3 639। क्लियर है सॉल्व यहाँ तक? अब 54वां टर्म मेरा क्या आ गया, 639 आया। 54th टर्म जो है मेरा 639 आया। 639 में 639 an का वैल्यू क्या है 639। इसमें जब आप 132 प्लस करिएगा, 132 प्लस करिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 9 2 11 33617, 33617, 617, 617। फिर से देख लीजिए, 9 2 11 कैरी 1, 3 3 6 1 7, ठीक। और उसके बाद 6 1 7, 771। 771 भी तो कोई ना कोई वैल्यू है, और ये वैल्यू कौन से टर्म पर, मतलब 771, 771, 771 जब n का वैल्यू कुछ ना कुछ है तो an का वैल्यू क्या है 771। तो n का वैल्यू मतलब कौन से टर्म पर, कौन से टर्म पर 771 है, तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 771 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस n माइनस, सर n ही तो निकालना, n माइनस 1, और d आपके पास 12 है सर। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। 771 में 3 को माइनस करेंगे क्या होगा 771, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया माइनस का। 771 माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 768, 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू का 12। देखते जाइए, मल्टीप्लाई का 12 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। काटने का प्रयास करिएगा क्या सर, काटिएगा क्या, काटिए तो 12 8 जा, सर बताइए ना, 12 6 72 होता है ना, 12 6 72, 72 4 बचा, 76 में 76 में 72 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 4 4 48, 12 4 48, n माइनस वन इज इक्वल टू 64 आया फिर बच्चों। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो 65 आ गया। तो n का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गया 65 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि 54वां सवाल कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो 65 टर्म जो है 65 टर्म जो है वो उसके 54th टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो 132 ज्यादा कौन सा वैल्यू है 771, और 771 n के कौन से वैल्यू पर है 65 पर। सवाल यही कह रहा था। आप लोग अगर इस सवाल को समझ गए हैं प्यारे बच्चों तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप पीछे कर लीजिए और पीछे करके सवाल को देखिए कितना अच्छा सवाल है कि नहीं है। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो चीज़ों को बनाइए और चीज़ों को सॉल्व करने में आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्यारे बच्चों सवाल एग्जाम में आते हैं और सवाल एग्जाम में जाते हैं। इस बार का अगर बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर गया होगा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बच्चा इस बार 2024-25 वाले सेशन में एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के गया होगा तो 100% मैं लिखवा ले उसका हालत खराब होगा, उसका पुस्तक वगैरह सब हालत खराब होगा। कहाँ पर होगा उसका पुस्तक। प्यारे बच्चों अगर आप लोग मेरे साथ ट्यूनिंग मिला के चल रहे हैं ना तो आप लोग जाकर देख लीजिए थोड़ा सा मेरा सेशन, मेरे प्लेलिस्ट को। एनसीईआरटी करवा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसके साथ डिटेल डिस्कशन दे रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। जब हम हैं आपके साथ तो कहा है एग्ज़ाम तो आने दीजिए, एक बार एग्ज़ाम नज़दीक सटने तो दीजिए, दिखा देंगे सबके स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर को सबको दिखा देंगे। मैं किसी से ईर्ष्या लेने नहीं आया हूँ, यहाँ पर प्यार बांटने आया हूँ, लेकिन मैं दिखा दूंगा सबको। हर एक बच्चे मेरे से सेटिस्फाई होंगे, भले मेरे पास अभी कम सब्सक्राइबर हैं, अभी आप कैमरा रिकॉर्डिंग पर है आपका, और अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेरा भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। भले मेरी कम सब्सक्राइबर है लेकिन मैं आपको जितना अच्छा कंटेंट दे दूंगा, मैंने क्या कहा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भले मेरा कम सब्सक्राइबर है लेकिन मैं आपको जितना अच्छा कंटेंट दे दूंगा शायद वैसा कंटेंट आपको इस YouTube की दुनिया में नहीं मिले। YouTube के माया जाल में नहीं फंसना है, बस मैं इतना ही कहूँगा। आगे चलिए, 12th नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो 100वां टर्म है उन लोग दोनों के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, सुनिएगा, 2 AP है मेरे पास, एक ये इस तरह से कोई AP है और ये भी कोई ना कोई AP है, 2 AP, एक AP का सीरीज ये, एक AP का सीरीज ये, दोनों का डिफरेंस जो है सेम। इसका डिफरेंस भी D है, इसका डिफरेंस भी D, इसका डिफरेंस भी D है, इसका डिफरेंस भी D।
दोनों का डिफरेंस अलग सेम है और इसका पहला टर्म अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इसका पहला टर्म ए है, इसका पहला टर्म कैपिटल ए, इसका स्मॉल ए है और इसका क्या है कैपिटल ए। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, इसी तरह करते करते 100वां टर्म होगा। जी सर, इसका भी 100वां टर्म होगा, इसका भी 100वां टर्म होगा और इस दोनों के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है 100, वो क्या है 100। उसी तरह करते 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 दोनों का 1000वां टर्म भी आएगा, 1000वां टर्म भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दोनों के 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना, दोनों के 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल में आपको घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है, क्यों नहीं घबराना है, ध्यान देना है, बस चीजों को समझते हुए चलना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है, आपके पास दो एपी के सीरीज है, पहला एपी ये दूसरा एपी, जिसका डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस सेम। अगर इसका डिफरेंस 2 है तो इसका भी डिफरेंस नीचे में 2 है। हाँ, भले ही आपका पहले वाला नंबर कुछ ए का वैल्यू कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी ए का वैल्यू कुछ हो सकता है, दूसरा वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिफरेंस जो है दोनों में सेम है। सीरीज एक नहीं है प्यारे बच्चों, ये नहीं दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट बैठाइए। फिर मैं कह रहा हूं आपके पास हो सकता है ऊपर वाला नंबर 3 है, 6 हो जाएगा, 9 हो गया, 12 हो गया, डिफरेंस कितने का, डॉट 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 चलते हैं, डिफरेंस कितने का सर 3 का है। तो नीचे जो नंबर है हो सकता है नीचे 5 है, अगला डिफरेंस 8, अगला 11, अगला 14। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 3 है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 3 है। क्या सीरीज सेम है, नहीं सर, सीरीज अलग अलग है लेकिन डिफरेंस कितने का है सेम है, डिफरेंस क्या है सेम है। उसी तरह यहाँ पर ऊपर वाले में देखिए, उसी तरह ऊपर वाले में देखिए, सीरीज अलग अलग है, सीरीज अलग अलग है लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है सेम। तो 100वां टर्म, तो ऊपर वाले का 100वां टर्म, जो ऊपर वाले का 100वां टर्म है प्यारे बच्चों, ऊपर वाले का जो 100वां टर्म है, 100वां टर्म जो है दोनों के 100वें टर्म का मैं डिफरेंस निकालता हूं, दोनों के 100वें टर्म का मैं डिफरेंस निकालता हूं। इसको ए 100 लिख देता हूं, इसको कैपिटल ए 100। दोनों के 100वें टर्म का जो डिफरेंस है क्या दिया गया है 100 दिया गया। दोनों के जो 100वें टर्म का डिफरेंस है क्या दिया गया 100 दिया गया। देखिए 100वें टर्म का मतलब क्या, मतलब n का वैल्यू 100 है, n का वैल्यू 100 है, n का वैल्यू 100 है। तो n का वैल्यू 100 को an के टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 माइनस 1 99, 99 और डी, ठीक है, माइनस ए कैपिटल ए शुरुआत ए है, प्लस 100 माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 मतलब 99, 99 इंटू डी इज इक्वल टू 100। ध्यान देते चलना है प्यारे बच्चों, a प्लस 99 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। क्या प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है, जी सर आ रहा है, प्लस माइनस खत्म। सर डिफरेंस कैसे कटा दिया, डिफरेंस दोनों का सेम है इसलिए मैंने स्मॉल डी ही लिया है। हाँ, दोनों का सीरीज पहला नंबर अलग अलग है, तो a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। जो पहला जो टर्म है, पहले टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया 100 आ गया, पहले टर्म का भी डिफरेंस क्या आ गया 100 आ गया, पहले टर्म का भी डिफरेंस क्या आ गया 100 आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्या आप लोग को समझ में आया, जी सर यहाँ तक तो समझ में आया। तो मेरे पास जो पहला टर्म आया, मेरे पास जो पहला टर्म आया, जो मेरे पास पहला टर्म आया उसका भी डिफरेंस क्या आया 100 आया। चलिए ठीक है, 1000वें टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। 1000वें टर्म का मतलब a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 का डिफरेंस क्या होगा, यही पूछ रहा है। a 1000 को हम an के टर्म में क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस 1000 माइनस 1 मतलब 999 डी माइनस a प्लस 999 डी, 999 डी। क्यों सर, कैसे लिख सकते हैं सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 बचेगा ना जी, हाँ सर बचेगा। a प्लस 999 डी माइनस a प्लस a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 999 डी माइनस प्लस माइनस खत्म। देखिए सेम वैल्यू था, a माइनस a माइनस कैपिटल a माइनस कैपिटल A कितना आया है मेरा 1000 आया, 100 आया है सर, क्या आया है 100 आया। क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। तो जो 100वें टर्म का जो भी मेरा डिफरेंस आया, 100वें टर्म का भी मेरा डिफरेंस कितना आया, 100वें टर्म का भी डिफरेंस प्यारे बच्चों क्या आया 100 ही आया। और 1000वें टर्म का भी डिफरेंस मेरा कितना आया 100 ही आया, और पहले टर्म का भी डिफरेंस क्या आया 100 ही आया। तो एक चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा, कभी कभी आपके पास एक नंबर में सवाल आ जाएगा कि दो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसका किसी भी टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर आपको पहले टर्म का डिफरेंस दे दिया जाए, जैसे कोई भी टर्म, किसी भी टर्म के पास आपके पास डिफरेंस दे दिया जाए, तीसरा टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा 100 है,
चौथे टर्म का भी अगर बोल दिया जाए तीसरे टर्म का डिफरेंस 50 है, तो कोई भी टर्म, जितने भी टर्म का डिफरेंस लीजिएगा उसका आंसर क्या आएगा, 50 ही आएगा। कितने भी टर्म का डिफरेंस लीजिएगा, अगर मान लीजिए 200 दे दे तो अगले टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 200 ही होगा। कोई भी टर्म दे दे आपके पास 500 दे दे तो अगले टर्म का डिफरेंस कितना होगा, अगले टर्म का जो डिफरेंस होगा कोई भी टर्म लीजिएगा 500 ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहां तक का क्लास आज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा बचा 4-5-6 क्वेश्चन बचा, 4-5-6 क्वेश्चन को कंप्लीट करके सम ऑफ एनएस टर्म को हम लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे, और उसके बाद सम ऑफ इंट्रोडक्शन देके उसका इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। लेंदी करने का मतलब है कि क्लासेस को बोरिंग बनाना, बोरिंग मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको चाह रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट लेकर पढ़िए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आपसे फिर कल मुलाकात होगी उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ प्यारे बच्चों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।